आइसोमेट्रिक चैम्प में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोग्राफिक का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका टॉप का बनेगा, फ्रंट का बनेगा और साइड का बनेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप हमेशा नीचे ही बनता है, मतलब वो इन दोनों में से ही कहीं बनेगा। अब वो दाएं बनेगा या बाएं, उसके लिए हम लोग साइड व्यू देखेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड चेंज हो जाती है। अब इसमें से फ्रंट कौन सा है और साइड कौन सा है, तो दोस्तों ये बात मैंने आपको सारी वीडियो में बता रखी है कि जो भुजा सबसे लंबी होती है हम लोग उसी को फ्रंट मानते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रंट इसमें दाएं तरफ दिया हुआ है, लेकिन बनते समय बाएं तरफ बनेगा, मतलब फ्रंट हमारा इस साइड बनेगा। साइड व्यू आपको इसमें बाएं तरफ दिख रहा है, लेकिन बनते समय दाएं तरफ बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। और टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे ही बनेगा, मतलब टॉप यहाँ बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाते समय हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। फ्रंट व्यू में आपको एक तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट व्यू में सबसे पहले हम लोग ये वाली बेस लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई आपको 84 mm दिख रही है। तो चलिए यहाँ से 84 mm की एक बेस लाइन खींचना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे 84 mm की बेस लाइन खींच ली है। अब हम लोग इसकी हाइट लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट यहाँ पे 12 mm दी हुई है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से ही 12 mm की हाइट ले लेंगे और यहाँ से ही 12 mm की हाइट ले लेंगे। तो चलिए खींचना शुरू करते हैं। ये लाइन खींच ली हमने 12 mm की। अब हम ऐसे ही 12 mm की लाइन दूसरी तरफ से भी खींच लेंगे। हमने यहाँ हाइट ले ली है 12 mm की। अब ये अंदर कितना आया हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इधर से दिखा रहा है कि 12 mm अंदर आया हुआ है, मतलब ये दूसरे साइड से ही 12 mm अंदर आया हुआ है। तो चलिए अब हम दोनों तरफ से 12-12 mm अंदर की तरफ लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच ली हमने 12-12 mm की दोनों तरफ से अंदर की तरफ। अब हमें ऊपर जाना है। अब ये ऊपर कितना गया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर 42 mm गया हुआ है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि नीचे से ऊपर 42 mm की हाइट पे एक हल्की सी लाइन खींच लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 42 mm की हाइट ले ली है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, अब ये अंदर कितना गया हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाली लाइन यहाँ से ही 12 mm छोड़ के शुरू हुई है और लास्ट वाले पॉइंट से ही 12 mm अंदर की तरफ आई है, मतलब हमको लास्ट वाले पॉइंट से अंदर की तरफ 24 mm आना है। और ऐसे ही हमको दूसरे तरफ से भी 24 mm अंदर की तरफ आना है। यहाँ से 24 mm की दूरी पे ये पहला पॉइंट लगा लिया हमने। तो चलिए अब हम ऐसे ही दूसरे तरफ से 24 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स लगा लिया हमने। तो फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ के तिरछी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन जोड़ दी हमने। अब हम ऐसी ही लाइन दूसरे तरफ से भी खींच लेंगे। फाइनली हम ये बीच वाली लाइन भी खींच लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमने फ्रंट व्यू का इतना दूर का हिस्सा बना लिया है।
अब हमें खाली इसके पीछे वाला हिस्सा बनाना है। इसके पीछे वाला हिस्सा हमको फ्रंट व्यू से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि हिडन लाइन का साइज हमेशा सेम होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है ये इन्होंने खाली डायमेंशन देने के लिए ही इस्तेमाल की हैं। आइसोमेट्रिक में ऐसी कोई भी लाइनें नहीं बनी हुई होती हैं। तो चलिए अब हम लोग फ्रंट व्यू में कुछ डायमेंशन शो कर लेते हैं और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन नीचे टॉप व्यू की तरफ ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने फ्रंट व्यू में कुछ डायमेंशन भी शो कर लिए है और हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन नीचे टॉप व्यू की तरफ ले ली है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि हमने इसमें सारे डायमेंशन शो नहीं किए, क्योंकि कुछ डायमेंशन हम लोग फ्रंट व्यू में शो करेंगे, कुछ डायमेंशन हम लोग टॉप व्यू में शो करेंगे और कुछ डायमेंशन हम लोग साइड व्यू में शो करेंगे। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन के लिए आप लोग हल्की पेंसिल 4H का इस्तेमाल करेंगे और जो डार्क पेंसिल है उसके लिए आप लोग HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इसका टॉप व्यू बनाना शुरू करते हैं। टॉप व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे। टॉप व्यू में आपको एक तो ये दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये जो बॉक्स दिख रहा है 42/84 का ये भी दिखेगा और जो दूसरी साइड आपको टेपर लाइनें दिख रही है वो भी दिखेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 42/84 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। इसकी हाइट जो 42 mm है वो हम यहाँ से लेंगे और इसकी लंबाई जो 84 mm है वो हम यहाँ से लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये लाइन खींच ली हमने 84 mm की। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 42 mm। अब ऐसे ही 42 mm की हाइट हम इसके दूसरे तरफ से भी ले लेंगे। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा 42/84 का रेक्टेंगुलर बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि आपको इसकी प्रोजेक्शन को ध्यान में रख के ही बाकी का डायग्राम बनाना है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बॉक्स बनना चालू हुआ है वो यहाँ से 12 mm की दूरी छोड़ के बनना चालू हुआ है। मतलब जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है वो हमको यहीं से खींचनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके प्रोजेक्शन भी इधर ही आ रही है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से 15 mm की एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी लंबाई भी 15 mm ही दी हुई है। ये लाइन खींच ली हमने 15 mm की। तो चलिए अब हम ये लाइन भी खींच लेते हैं, ये वाली लाइन भी खींच लेते हैं और लास्ट वाली लाइन भी खींच लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोजेक्शन नीचे आ रही है यहाँ पे। तो चलिए अब हम हर प्रोजेक्शन से 15 mm की लाइन नीचे की तरफ खींच लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने हर कोने से 15 mm की लाइन खींच ली है। तो फाइनली अब हम इन लाइनों को आपस में जोड़ देंगे, जैसे ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला लास्ट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो ये आपको एकदम सीधा दिखाई देगा। तो चलिए हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन जोड़ दी हमने। तो चलिए अब हम मैच कर लेते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा सही बना है या गलत बना है। जो पहला वाला टेपर बॉक्स आपको दिख रहा है वो हमने ये बना रखा है, जो दूसरा वाला बॉक्स दिख रहा है वो हमने ये बना रखा है और जो लास्ट वाला बॉक्स आपको दिख रहा है वो हमने ये बना रखा है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे साइड भी तीनों बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि दूसरे साइड भी सेम मेजरमेंट के साथ यही तीनों बॉक्स बने हुए हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा टॉप व्यू भी बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम टॉप व्यू में कुछ डायमेंशन शो कर देते हैं और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ और टॉप व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ रोटेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने टॉप व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ रोटेट कर लिए और हमने फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले लिए। अब हमारा साइड व्यू कितने में बनेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से टकरा के ऊपर चली गई है और लास्ट वाली प्रोजेक्शन लाइन यहीं तक गई है, मतलब हमारा साइड व्यू इतने बनेगा। आप देख सकते हैं इसकी टोटल लंबाई 42 एम है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साइड व्यू में आपको क्या क्या दिखाई देगा। साइड व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। साइड व्यू में आपको एक तो ये दिखाई देगा, आपको ये भी दिखाई देगा और आपको ये भी दिखाई देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साइड व्यू में सबसे पहले हम लोग 42 बाय 12 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। इसका जो बेस है 42 एम का वो हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे और इसकी जो हाइट है 12 एम की वो हम यहाँ लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे रेक्टेंगल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम बाकी के भी 2 रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब पहला रेक्टेंगल कहाँ बनेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वाले की प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है, मतलब पहला वाला रेक्टेंगल इतने दूर में बनेगा और दूसरा रेक्टेंगल इतने दूर में बनेगा। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स की हाइट कितनी होगी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन यहीं तक आ रही है, मतलब इन दोनों रेक्टेंगल्स की हाइट भी यहीं तक आएगी। ये लाइन खींच ली हमने। अब ये इधर 15 mm आया हुआ है तो हम भी इधर 15 mm की एक लाइन खींच लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने पहला रेक्टेंगल बना लिया है। तो चलिए अब हम दूसरा रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। फाइनली अब हम ये लाइन भी खींच लेंगे, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा साइड व्यू भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशन शो कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशन शो कर दिए हैं। अब इस बात को कैसे डिसाइड किया जाए कि ये डायग्राम हमारा सही बना है गलत, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता है, फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है और जो साइड व्यू का बेस होता है वही टॉप व्यू की हाइट होती है। आप देख सकते हैं तीनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये डायग्राम हमारा 100% सही बना है। या नीचे मैंने 2 लाइनें लिखी हुई है, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये डायमेंशंस हमने mm में लिए हुए हैं इसलिए ये लाइन लिखनी जरूरी होती है। दूसरा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये डायग्राम हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है इसलिए हम यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिख रहे हैं। अगर ये डायग्राम हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।